नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। 1 करोड़ छात्रों के बाद यूपी के 2204 माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स को टैबलेट देगी योगी सरकार, ये होगा फायदा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे 1 करोड़ छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्रदेश के 2204 सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को भी टैबलेट की देने की तैयारी है। यह टैबलेट स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाएगा। हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल सरकार का मानना है कि इससे स्कूल प्रिंसिपल को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जा सकेगा। लखनऊ एससी ओबीसी अभ्यर्थियों का धरना 93वें दिन भी जारी। 26 सितंबर तक मांगे पूरी न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी। भ्रष्टाचार के चलते 20,000 नौकरियां अन्य वर्गों को देने का लगाया आरोप। लखनऊ में ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का धरना लगातार 93वें दिन भी जारी है। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा के बैनर तले इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से 20,000 नौकरियां अन्य वर्गों के लोगों को मिल गई हैं। यूपी में निकली हैं 5,000 नौकरियां, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी ने एएनएम के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 15 सितंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि में 10 दिनों का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वह अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के जरिए 30 सितंबर तक 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 5,000 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। यूपी सरकार के 4.5 साल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बेमिसाल, विपक्ष ने कहा झूठ का पुलिंदा। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना शुरू किया तो उनका मकसद साफ था। सरकार की उपलब्धियों के साथ उनके निशाने पर था विपक्ष, जिसके कार्यकाल से तुलना करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे यूपी की बीजेपी सरकार पहले की सभी सरकारों ने न सिर्फ बेहतर काम कर रही है, बल्कि उनके कार्यकाल में प्रदेश की पहले वाली छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। सीएससी कॉल सेंटर से किसानों को मिलेगा समस्याओं से समाधान। एक कॉल में किसानों की हर मुश्किल होगी आसान। कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ेगा देश भर का किसान। किसानों की समस्याओं को लेकर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शस्य विज्ञान विभाग में एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। शोधरत छात्र राम नरेश ने किसानों के लिए कृषि संबंधित समस्याओं के लिए किसान कॉल सेंटर हेतु एडवाइजरी जारी की है। किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अपनी समस्या व कृषि संबंधित जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकेंगे। किसान अपनी कृषि समस्या के लिए देश भर के किसान कॉल सेंटर पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। किसान खेती संबंधित, पशुपालन संबंधित, डेयरी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले सीएम बनने पर अपनी हवेलियां बनाने की मस्ती थी होड़। हमने 42 लाख गरीबों के लिए बनाए आवास, योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह वही यूपी है जहां 2017 के पहले अपराधी और माफिया सत्ता के शागिर्द बनकर राज्य में भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल खड़ा कर रहे थे। हर दूसरे तीसरे दिन सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, लेकिन आज इनके खिलाफ हो रही कार्रवाई ने पूरे देश में एक मॉडल पेश किया है। पहले मुख्यमंत्री ने अपनी हवेलियां बनाने की होड़ मस्ती थी, लेकिन इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हमने 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। जनता, संगठन और सरकार के एकजुट प्रयास से राष्ट्रीय पटल पर यूपी को लेकर परसेप्शन बदला है। शासन के प्रति जनता का भरोसा बढ़ा है और अब यही विश्वास 2022 के चुनाव में 350 सीटों के भारी बहुमत के साथ एक बार फिर हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार की शादी समारोह में अब सशर्त 100 लोगों के शामिल होने की छूट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सभी जगह पर स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगी है। दूसरी लहर पर नियंत्रण के बाद धीरे धीरे पाबंदी कम करने के क्रम में अब सरकार ने वैवाहिक समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब 100 लोगों की उपस्थिति रहने की छूट दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में रविवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक विवाह समारोह व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थानों पर अब एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मौजूद रहने की अनुमति होगी।
यूपी में नवरात्रि, दशहरा और चेहल्लुम के लिए गाइडलाइंस जारी, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनजर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन त्योहारों के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा, पंडाल और रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जन यातायात प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए। उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना रहें। यूपी के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। लखनऊ में आंशिक बदली रहेगी। बदायूं में गंगा, खीरी में शारदा और गोंडा में क्वानो नदी खतरे के निशान से ऊपर। 55,551 लोग किए गए रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वांचल के 5 जिलों आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर और बलिया में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में आंशिक बदली रहेगी। दिन के समय कभी कभी धूप भी निकल सकती है। आज दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। प्रदेश में वर्तमान में 13 जिलों के 437 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित सर्च एवं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की कुल 64 टीमें तैनात की गई हैं। 6,363 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगाई गई हैं। इसके अलावा 1,283 मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। चेन्नई ने मुंबई को 20 रन से हराया। अंक तालिका में नंबर 1 बने धोनी के धुरंधर। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके की टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की। वे 58 गेंदों पर 88 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा ड्रेवन ब्रावो ने 8 गेंदों पर 23 रन बनाया। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 136 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए सौरभ तिवारी ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए और नाबाद रहे। इस जीत के साथ चेन्नई की टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई है। आज केकेआर आरसीबी की भिड़ंत। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें आबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। कोलकाता और बैंगलोर मौजूदा चरण में पहली बार मैदान में उतरेंगी। वहीं दोनों का 14वें सीजन में यह दूसरा मैच है। इससे पहले विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी ने केकेआर को 38 रन से हराया था। बैंगलोर ने भारत में खेले गए पहले चरण में शानदार प्रदर्शन किया था। उसने 7 मैचों से 5 नाम किए और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। केकेआर ने पहले चरण में 7 मैचों में से सिर्फ 2 जीते। इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली टीम तालिका में 7वें स्थान पर है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।